पाकिस्तान में जो इदारा टैक्स चोरों को पकड़ता है, अगर उसी के गोदाम में चोरी हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे। यही हुआ है एफबीआर के साथ। एफबीआर के गोदाम से तकरीबन 25 करोड़ रुपए की सिगरेट्स गायब हो गए हैं। ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो अभी पाकिस्तान में सामने आई है। एफबीआर के गोदाम से तकरीबन 250 मिलियन रुपए के सिगरेट्स हैरानकुन तौर पे गायब हो गए। अब सवाल ये है कि सिगरेट्स किसने चुराए, ये चोरी कैसे हुई और क्या इसमें कोई अंदर का बंदा शामिल है। आज की वीडियो में हम इस पूरे स्कैंडल को सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं टैक्स एंड कॉर्पोरेट की सर्विसेज देता हूँ। मेरी सर्विसेज हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिगरेट्स आए कहाँ से। ये सिगरेट्स असल में टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स चोरी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पकड़े गए थे। जब एफबीआर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इल्लीगल सिगरेट्स पकड़ती हैं तो उन्हें एविडेंस के तौर पर हुकूमत वेयर हाउस या गोदाम में रख दिया जाता है। इस तरह ये सिगरेट्स भी एफबीआर के गोदाम में रखे गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर देने वाला है। एफबीआर के वेयर हाउस से तकरीबन 2828 कार्टन सिगरेट्स के गायब हो गए। इन सिगरेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना बड़ा माल बिना प्लानिंग के गायब नहीं हो सकता। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये आसान चोरी थी या फिर कोई ऐसा नेटवर्क जो ऑर्गेनाइज था जिसने प्लान करके ये चोरी की। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदाम में प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड नहीं था और किसी चीज़ की रेगुलर काउंटिंग भी नहीं हो रही थी और ड्यूटी रोस्टर क्लियर नहीं था और कुछ जगहों पर सिक्योरिटी भी वीक थी। यानी कि सिस्टम इतना वीक था कि अगर कोई चोरी करता भी तो शायद काफ़ी टाइम तक किसी को पता ही ना चलता कि यहाँ पे चोरी हुई भी है या नहीं। इस स्कैंडल के बाद पार्लियामेंट की कमेटी ने भी नोटिस ले लिया है। सेनेट पैनल ने डिमांड की है कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, रिस्पॉन्सिबल लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पकड़ा जाए और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। अब देखना यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतना बड़ा माल आखिर गया कहाँ। माहिरीन के मुताबिक इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो ये कि हो सकता है कि सिगरेट्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया हो, या वो स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क्स के पास वापस चले गए हों, या किसी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नेटवर्क ने इसमें रोल प्ले किया हो। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती तब तक असल सच सामने नहीं आ सकता। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिगरेट इंडस्ट्री पर हैवी टैक्सेस लगते हैं। इस वजह से इल्लीगल सिगरेट्स की मार्केट बहुत बड़ी है और स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में काफ़ी सिगरेट्स बिना टैक्स के बिकते हैं, इसलिए हुकूमत को बिलियंस का रेवेन्यू लॉस होता है। इस पूरे इंसिडेंट से एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है, वो ये कि सिर्फ कानून बनाने से या रेड करना काफ़ी नहीं है। अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ना हो, इम्प्रूवमेंट ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि इसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने वेयर हाउसेस की सिक्योरिटी इम्प्रूव करें, प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम लगाएं और मॉनिटरिंग को डिजिटल बनाएं। अब देखना यह है कि क्या इस केस में असल ज़िम्मेदार पकड़े जाते हैं या नहीं, या फिर ये स्कैंडल भी दूसरे स्कैंडल्स की तरह धीरे धीरे भूल जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि 25 करोड़ के सिगरेट्स एफबीआर के गोदाम से कैसे गायब हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप पाकिस्तान के टैक्स लॉज और एफबीआर के सिस्टम के बारे में सिंपल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि एफबीआर जो पहले नोटिस भेजता था उसके बाद रेड करता था, लेकिन अब एफबीआर नोटिस नहीं भेजेगा बल्कि सीधा रेड करेगा, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।